ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे वेट क्लास बनाना और वाउचर क्लास में अन्य खाते जोड़ना। जिस तरह से यहाँ पर हमने आउटपुट वेट @13% जोड़ा है, उसी तरह से अगर और कोई चार्ज भी जोड़ना हो, जैसे हैंडलिंग चार्ज जोड़ना हो, तो वो भी इसमें जोड़ा जा सकता है। अब वो कैसे जोड़ा जाए ये सीखने के लिए पहले हम यहाँ से बाहर चलते हैं एस्केप की दबाते हुए। तो अब हम सबसे पहले जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर। यहाँ से हम जाएंगे वाउचर टाइप्स में और वाउचर टाइप्स में हम जाएंगे ऑल्टर पर। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स आ गई है। इसमें हमको चुनना है सेल्स। ये सेल्स हम ले लेंगे। अब एंटर प्रेस करते हुए हम नेम ऑफ क्लास तक आ जाएंगे। ये सेल्स @13% बनी हुई है। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमको एक्चुअली एडिशनल चार्ज जोड़ना है, तो यहाँ तक हम एंटर प्रेस करते हुए आ जाएंगे। ये नीचे हम आ गए। अब यहाँ पर हमको जो एडिशनल चार्ज के रूप में जोड़ना है हैंडलिंग चार्ज, तो हैंडलिंग चार्जेस जो हैं वो आउटपुट वेट के पहले आएगा। दरअसल जो भी एडिशनल चार्जेस आप जोड़ेंगे वो सब वेट के पहले आएंगे, वेट सबसे आखिर में आएगा, इसलिए हमको ये हटाना होगा। अब यहाँ पर चूंकि हमको हैंडलिंग चार्ज चाहिए, इसलिए हम स्पेस बार प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ गई और यहाँ पर हैंडलिंग चार्जेस का लेजर हमारे पास बना हुआ है पहले से। अगर आपके पास ये लेजर बना हुआ नहीं हो तो आप Alt+C प्रेस करके उसे बना लें। और ये जो लेजर है ये बनेगा इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के तहत। अब हम इसको चुन लेंगे। कैलकुलेशन मेथड्स में यहाँ हम चुनेंगे ऑन टोटल सेल्स। अब यहाँ पर वैल्यू बेसिस हमको जो लेना है, मान लीजिए हम 1% हैंडलिंग चार्ज ले रहे हैं। राउंडिंग मेथड अभी हम यहाँ नॉट एप्लीकेबल ही रख रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे और अब हमको चाहिए लेजर आउटपुट वेट का। इसके लिए जो कैलकुलेशन मेथड है वो हम चुन रहे हैं ऑन करंट सब टोटल। वैल्यू बेसिस 13% है। एंटर प्रेस करेंगे। इसको नॉट एप्लीकेबल रख रहे हैं हम और इसको एंटर प्रेस करके हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे और इस पूरे को एक्सेप्ट करने के लिए Ctrl+A प्रेस कर देंगे। इस तरह से ये हैंडलिंग चार्जेस हमने जोड़ लिए हैं। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं एस्केप की दबाते हुए। और अब अगर हम ये देखना चाहते हैं किस तरह से हैंडलिंग चार्जेस जोड़ते हैं, तो उसके लिए हम एक एंट्री देखते हैं सेल्स की। अकाउंटिंग वाउचर पर हम जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो हैंडलिंग चार्जेस हमने 1% लगाया था वो यहाँ पर आ गया है। आउटपुट वेट 13% भी आ गया है। अब हम एंट्री करते हैं। रेफरेंस नंबर जो है वो आप दे दें। एंटर करके आगे आए। पार्टीज अकाउंट नेम में हमने ले लिया कस्टमर B। अब नेम ऑफ आइटम में हमने डाल दिया डॉल्स। मान लीजिए 20 डॉल्स हम बेच रहे हैं। रेट 60 के हिसाब से 1200 रुपये अमाउंट हो गया। यहाँ हमने हैंडलिंग चार्जेस पर कैलकुलेशन मेथड में ऑन टोटल सेल चुना था और टोटल सेल हमारी हुई है 1200 रुपये की, इसलिए 1200 रुपये के 1% के हिसाब से हैंडलिंग चार्जेस बने हैं 12 रुपये। और चूंकि आउटपुट वेट की कैलकुलेशन मेथड में हमने ऑन करंट सब टोटल चुना था और हमारा करंट सब टोटल है 1212 रुपये, इसलिए 1212 रुपये पर 13% की दर से आउटपुट वेट 157 रुपये 56 पैसे बना है। अब हमने चूंकि मान लीजिए एक और आइटम है जो सेल किया है, टॉय कार। टॉय कार हमने 20 बेची 115 रुपये के हिसाब से, तो ये 2300 रुपये की हुई। अब यहाँ पर आप देखिए पहले हमारी ये टोटल सेल 1200 थी, तो 1200 के ऊपर 12 रुपये हैंडलिंग चार्ज आ गया था। अब देखिए हमने चूंकि 2 आइटम्स बेचे हैं तो टोटल सेल हुई 3500 रुपये की। 3500 रुपये पे अब ये 1% हैंडलिंग चार्ज लगा 35 रुपये और आउटपुट वेट 13% जो लग रहा है वो ऑन करंट सब टोटल है। तो अब हमारा जो सब टोटल है वो इस 35 रुपये को मिलाकर हुआ 3535 रुपये। इसके ऊपर 13% वेट लगेगा, वो बना है 459 रुपये 55 पैसे।
इसी तरह से अगर इसमें डिस्काउंट जोड़ना हो तो वो भी जोड़ा जा सकता है। वो कैसे जोड़ेंगे ये देखने के लिए पहले हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं स्किप की दबाते हुए। अब डिस्काउंट जोड़ने के लिए वापस हमको अल्टरेशन करना पड़ेगा वाउचर क्लास में। तो अब पहले जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर, यहाँ से हम जाएंगे वाउचर टाइप्स पर और यहाँ से हम जाएंगे ऑल्टर पर। अब यहाँ हमको चुनना है सेल्स वाउचर। ये वाउचर टाइप हमने सेल्स चुना। अब इसको एंटर प्रेस करते हुए नेम ऑफ क्लास तक आ जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ चूँकि हमको यहाँ पर एक लेजर डिस्काउंट का और जोड़ना है, इसलिए एंटर प्रेस करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। हैंडलिंग चार्जेस वाला लेजर तो ठीक है। अब जैसा कि हमने आपको कहा था कि कोई और भी अगर चार्जेस जुड़ते हैं तो वो वेट के पहले जुड़ेंगे, तो अब इसके पहले हमको जोड़ना है डिस्काउंट का लेजर। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। अब यहाँ पर हमको जोड़ना है डिस्काउंट का लेजर, तो हम डी प्रेस करेंगे। ये यहाँ पर डिस्काउंट गिवन लेजर हमारा बना हुआ है। अगर आपके पास बना हुआ नहीं हो तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के तहत बना लें। इसको एंटर प्रेस करके चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन मेथड हमको चुनना है वो हम ले रहे हैं एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, क्योंकि इसमें ये फिर हमारे ऊपर होता है कि हम परसेंट में डिस्काउंट देना चाहते हैं या कोई फिक्स्ड अमाउंट हम डिस्काउंट की देना चाहते हैं। जैसे 100 रुपये हमको डिस्काउंट देना है तो वो हम जैसा चाहें वैसा चुन सकते हैं। उसके लिए कैलकुलेशन मेथड हम एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू चुन लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे और अब हम आउटपुट वेट @13% का लेजर ले लेंगे। कैलकुलेशन मेथड ऑन करंट सब टोटल हो जाएगी। 13% इसको चुन लेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। नॉट एप्लीकेबल राउंडिंग मेथड हमने ले ली और एंटर प्रेस करके हम आगे आ गए। और इस तरह से अगर और कोई चार्जेस आपको जोड़ने हों तो जैसा बताया वेट के पहले उनके लेजर जोड़ते जाएं। अब हम एंटर प्रेस करके आगे आएंगे और इस पूरे को कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से बाहर निकल जाते हैं एस्केप की दबाते हुए। अब मान लीजिए हमको देखना है कि डिस्काउंट किस तरह से दिया जाए या घटाया जाए, तो उसके लिए अब हम एक एंट्री देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हैंडलिंग चार्जेस के साथ डिस्काउंट गिवन ये भी जुड़ गया है और चूंकि हमने इसके लिए कोई भी रेट फिक्स नहीं किया है तो यहाँ पर ये खाली है, इसे हम अपने हिसाब से भर सकते हैं। अब यहाँ पर रेफरेंस जो भी डालना हो वो डाल करके आगे आ जाएं। पार्टीज अकाउंट नेम में हमने ले लिया कस्टमर बी। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम हमने लिया डॉल्स। यहाँ पर मान लीजिए 20 डॉल्स हमने बेच दी हैं 60 रुपीज़ के हिसाब से। और दूसरा हमने लिया टॉय कार, 20 टॉय कार भी हमने बेची 115 रुपये के हिसाब से। अब ये देखिए 3500 रुपये टोटल अमाउंट आया है। 1% के हिसाब से इस अमाउंट पर हैंडलिंग चार्ज लग गया है 35 रुपये। अब डिस्काउंट जो हमको देना है, अगर परसेंट में देना है तो माइनस का निशान लगा के उतना परसेंट यहाँ लिख दे, 1% या 0.5% जो भी देना है। और अगर आप सीधे अमाउंट में देना चाह रहे हैं तो माइनस का निशान लगा के वो अमाउंट यहाँ दे दें। मान लीजिए हम 50 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम यहाँ पर माइनस लगा के 50 रुपीज़ लिख देंगे। अब ये देखिए जो अमाउंट था उसमें से 50 रुपये घट गए तो ये हो गया 3485 रुपये। और अब ये जो सब टोटल आया है उस पर 13% के हिसाब से आउटपुट वेट लगेगा। तो पहले ये आउटपुट वेट था 459 रुपये 55 पैसे, पर चूंकि अब इसमें से 50 रुपये कम हो गए तो हमारा करंट सब टोटल जो है वो कम हो गया है। इसलिए इस पर अब जो 13% की दर से वेट लग रहा है वो है 453 रुपये 5 पैसे। तो इस तरह से आप वेट क्लास का उपयोग कर सकते हैं। उसमें जो भी चार्जेस आपको जोड़ना है वेट के अलावा वो भी जोड़ सकते हैं। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा वेट क्लास बनाना और वाउचर क्लास में अन्य खाते जोड़ना।